हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं सौरव गाड़गे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पिंक आई, जिसे ही हम कंजक्टिविटीज भी कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। ये डिसीज आखिर है क्या, इसका नंबर अभी क्यों बढ़ रहा है, क्यों अभी ये डिसीज आया है, क्या ये कोविड-19 जैसा है, क्या ये कोरोना वायरस जैसा फैलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये कैसे डिसीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं और जो भी घर वाले हैं उनको ये लिंक शेयर कर देना ताकि उनको भी इस डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस हो सके। तो चलिए देखो, यहाँ पे अगर आप जो डायग्राम देख रहे हो ये है आपकी पिंक आई की, मतलब ऐसा जो है वो आपका आई, मतलब आपका जो आँख है वो ऐसी होती है जब आपको ये डिसीज होता है। ठीक है, डिसीज मतलब ये कितना खतरनाक है, क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम पिंक आई भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आपका जो आँख है वो पूरा पिंक कलर का हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि ये डिसीज कैसे होता है तो समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, इसका नाम क्या है, कंजक्टिविटीज। ओके, इसे हम पिंक आई भी कहते हैं क्योंकि हमारा जो आई है, हमारे जो आंखें होती है, आंखों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है कंजक्टिवा। ठीक है, सो जो कंजक्टिवा ये लेयर है वो ट्रांसपेरेंट होती है, जो आंख के ऊपर होती है, और ट्रांसपेरेंट होने के कारण उनके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स हो जाते हैं। अब जो ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैरी करती है ये कंजक्टिवा लेयर से, वो ब्लड वेसल स्वेल हो जाती है, वो फूल जाती है, और उसमें जो है इसके कारण आपको जो आपका आँख है वो पिंक कलर का दिखता है या फिर रेड कलर का दिखने लगता है। तो ये कैसे होता है, तो एक वायरस है जिसके कारण ये होता है, और ये मेनली आप देख सकते हो द मोस्ट प्रिवेलेंट कॉज ऑफ आई फ्लू, इसे हम आई फ्लू भी बोलते हैं। ये रेनी सीजन में होता है, जब बरसात होती है तभी ये होता है, क्योंकि बरसात मतलब ऐसा समय है जो इस वायरस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। एक आइडियल जो टेम्परेचर उसको वहाँ पे मिलता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पिंक आई नाम का डिसीज होता है। दिस कंडीशन इज कॉज बाय ए ग्रुप ऑफ एडेनो वायरस। कौन सा वायरस है, एडेनो वायरस। ये वायरस से क्या होता है, ये पिंक आई डिसीज होता है। ठीक है, विच आर हाईली कंटेजियस एंड स्प्रेड क्विकली। ये हाईली कंटेजियस है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड होता है, इसलिए इसका ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तीसरी चीज, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मानसून सीजन इज द आइडियल टाइम। देख सकते हो अब मानसून सीजन जो है एक अच्छा समय होता है ये वायरस को ग्रो करने के लिए, वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रीजन यहाँ पे ये है कि जो आपका रेनी सीजन है वहाँ पे हीट कम होता है, ह्यूमिडिटी जो है वो हाई होता है, एंड वाटर जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये डिसीज होता है, क्योंकि ये वायरस को ग्रो होने के लिए वो सारी कंडीशंस लगती है। अभी अगर आप फिलहाल कंडीशन की बात करें तो वैसे ही कंडीशन है, और जिसके कारण इसके पेशेंट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आगे जब हम आगे की बात करते हैं तब देखो, हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होता है वो जानना जरूरी है, ताकि दूसरे से हमें वो डिसीज ना हो या फिर हमसे हमारे फैमिली वालों को वो डिसीज ना हो, तो वो जानो। इट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड। देख सकते हो आप, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शियस विच इज वेरी कंटेजियस एंड स्प्रेड रैपिडली। ये जो है वो जल्दी से स्प्रेड होता है, और ओके, बैक्टीरिया, वायरसेस, जर्म्स प्रेजेंट इन द नियर बाय सराउंडिंग। तो ऐसी चीजें जिसके आजू बाजू में क्या है, जर्म्स है, वो आपको साफ सफाई रखनी है। तो आपको चीजें क्या करनी है, अपने घर में साफ सफाई रखो। आप जो जर्म्स है उनके कांटेक्ट में मत आइए। इट स्प्रेड्स बाय पर्सन कांटेक्ट, पर्सन कांटेक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है। ओके, unaffected person can become infected by coming into contact with infected person. ऑक्यूलर सिक्रेशन, जो आपका आई का सिक्रेशन, इसको बोला जाता है ऑक्यूलर सिक्रेशन। ठीक है, जब आप अपने हाथों को दूसरों के साथ मिलाते हो, अगर दूसरा पर्सन है जिसको ये डिसीज हुआ है तो उसके हाथों जो होते हैं वो उनके आंखों पे वो लगाता है, तो वायरस उनके हाथों पे आ गया, और आप उनसे हाथ मिलाते हो तो वायरस आपकी हाथों पे आ गया। फिर से आप अगर आंखों को हाथ लगाओगे तो वायरस आपके आंख में चला जाएगा। अब वायरस हमारे बॉडी के
ऊपर अटैक क्यों करता है? क्योंकि वायरस अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना चाहता है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है। इसके कारण वायरस और हमारी बॉडी का अगर हमने कॉन्टैक्ट रोक दिया तो ये डिसीज को हम रोक पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियरली चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होता है। ओके, साइंस एंड सिम्टम्स, ये डिसीज होने के बाद क्या आपको पता चलता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण कैसे होती है, तो देख सकते हो आप। सबसे पहला, बीइंग कॉमन साइन ऑफ कंजक्टिविटीज व्हिच इज बीइंग सीन इन पेशेंट दीज डेज आर रेडनेस, आपकी जो आंखें वो लाल हो जाती है, आंखें जो होती है, आपकी जो आंखें हैं वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, वाटर आपके आईज से निकलता रहता है, और ईचिंग, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा कुछ तो आईज में चल रहा है, ऐसी चीज लगती है जिससे आप अपने आईज को बार बार हाथ लगाते हो। इन दिस इन्फेक्शन देयर इज अ स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा, जो कंजक्टिवा लेयर होती है, इसको कंजक्टिविटीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंजक्टिवा लेयर को वो जो आपका वायरस है वो टारगेट करता है। ओके, थिन लेयर इन द आईज एंड देयर इज इंक्रीज इन टीयर्स, जो आंसू है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है जब ये आपको डिसीज हो गया है, जब वायरस ने आपके बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया गया है। एंड फ्लूइड भी आपके जो आंख से है वो निकलता है, एंड वन हैज क्रस्ट इन द आईज स्पेशली इन द मॉर्निंग समय में ये चीजें आपको ज्यादा दिखने को मिलती है। ये सारे इसके क्या है, सिम्टम्स है, मतलब डिसीज होने के बाद ऐसा आपको फील होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो है हाउ टू प्रिवेंट कंजक्टिविटीज। अब ये डिसीज को कैसे प्रिवेंट करें? तो डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए देखो, वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली, अपने हाथ को धोया करो, ताकि अगर आपके हाथ के ऊपर वायरस आए तो आपके आंख में वो वायरस जा ना पाए, तो इसलिए अपने हाथ को अच्छे से धोया करो। वियर स्पेक्टेकल्स एंड गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स और गॉगल्स आपको पहनने हैं ताकि जो वायरस है वो आपकी आंख में जा ना सके। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल बिलोंगिंग, लाइक टॉवेल शेयर मत करो एक दूसरे को। उसके बाद हैंकरचिप्स एंड बेंडिंग विद अ पर्सन हैविंग कंजक्टिविटीज एट होम, तो ऐसे पर्सन को ना मिले जिनको कंजक्टिविटीज है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है। अवॉइड पब्लिक प्लेस को अवॉइड करिए, वाटर पार्क्स में मत जाइए, क्योंकि वाटर पार्क्स में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको पता है वाटर में सभी पर्सन्स होते हैं, तो स्विमिंग पूल्स, ये सारी चीजें आपको अवॉइड कर देनी है। ये है आपका प्रिवेंशन, और ऑलवेज जो होने से पहले बेटर होता है कि उसको प्रिवेंट कर लो। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगली साइड है कि डू नॉट सेल्फ मेडिकेट, सेल्फ मेडिकेट नहीं होना है, मतलब खुद ही इलाज कर रहे हो ऐसा नहीं है। आपको लेवल कैसी है वो डिसीज की, उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, ज़्यादा तकलीफ अगर हो रही है तो आप डॉक्टर्स को दिखाओ, ज़्यादा नहीं हो रही है तो भी दिखाओ, क्योंकि सेल्फ मेडिकेट आप मत करो, दिखाओ एक बार ताकि आपको पता चले। ओके, आई स्पेशलिस्ट को आपको वो दिखाना पड़ेगा, तब जाके उसके ऊपर एक अच्छा चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे केसेस जब आते हैं तब ये पता चल रहा है कि ये डिसीज ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन हमें इसकी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये आप अच्छे से करिए कि आप क्या करो, अर्लीस्ट, देखो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलो। आप बोलोगे नहीं ये कुछ आसान है, कुछ नहीं होता, ऐसा होता नॉर्मल है, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ों को, और हो सकता है कि उसका एक थोड़ा आपको अच्छा हार्म हो जाए, कुछ तो आपको नुकसान भी उसका हो सकता है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। और उसके साथ ही साथ अगर आप क्लास 12th में हो, या फिर आपके फ्रेंड्स या फिर आपके आजू बाजू के दोस्त अगर क्लास 12th में हैं, तो बायोलॉजी के लिए विनर बैच हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, फ्री नोट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री क्लास 12 ट्रिक्स वीडियो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जिसके अंदर हम क्लास 12 MST CET स्टेट बोर्ड और नीट, ये तीनों सब्जेक्ट का बायोलॉजी कवर करने वाले हैं। और इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 1999 है। और अगर आप 1 अगस्त से पहले अगर ये बैच लेते हो तो ये जो प्राइस है वो सिर्फ आपको मिलेगा सिर्फ 999 के अंदर। यस, 999 के अंदर जो है वो आपको ये बैच मिल जाएगा। ये बैच के अंदर हम MHT CET का बायोलॉजी लेंगे, यस MHT CET नीट का बायोलॉजी भी कवर करके लेंगे, और स्टेट बोर्ड एग्जाम जो होती है उसका भी बायोलॉजी कवर करेंगे। मतलब तीनों भी एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो सिर्फ 999 के अंदर, अगर आप 1 अगस्त से पहले
ये कोर्स को ज्वाइन करते हो। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।